तिलक और बैच द्वारा स्वागत करें। शांति। गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है? लास्ट तक क्लियर है आवाज? ओके। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, अच्छी थी ना? तो किस किस ने अपने अंदर चेक किया और पाया कि मुझे क्या बनना है, मैं किन बातों में अच्छा हूं? किस किस ने चेक किया? ओके, कौन बताएगा जल्दी से? क्या बनना है, क्या सोचा, किस चीज में अच्छा हूं? बोलिए। पब्लिक स्पीकिंग, वेरी गुड। वो कल दिख गया था आपके कॉन्फिडेंस से। और क्या बनना है आपको? क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। ओके, वेरी गुड। मैं बैठा हुआ एक चीज सोच रहा था, सच सच बताइएगा किस किस के मन में आया कि मुझे इंस्टाग्राम की रील्स बनानी है बड़े होकर? है कोई? देयर इज नो हार्म, कोई गलत बात नहीं है, बस वो अलग टेंजेंट में नहीं जाना है ना। पूरा दिन किस तरह की वीडियोस देखते हैं? क्या कहेंगे? कौन कौन रील्स देखता है? इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स जो अलग अलग लैंग्वेज है, या हाँ सॉरी स्नैपचैट है ना? कौन कौन देखता है? ऑलमोस्ट सभी देखते हैं ना, कुछ मान नहीं रहे हैं। नहीं देखते? अच्छा। कौन कौन 1 घंटे से ज्यादा देखता है? सच बताना है, झूठ नहीं। या पता ही नहीं चलता 1 घंटा कहाँ चला गया? हाँ, अब हाथ उठ रहे हैं। आप भी? अच्छा। एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ओके? तो जैसा दीदी बता रहे थे कि एप्रिशिएट द सेल्फ, खुद को एप्रिशिएट करना है, खुद से बातें करनी सीखनी है। हम अपने आप से बात तो करते हैं, लेकिन किस तरह की बात करते हैं? पॉजिटिव ज्यादा होती है, नेगेटिव ज्यादा होती है? क्या कहेंगे? किस किस को लगता है कि मैं अपने आप से पॉजिटिव बातें ज्यादा करता हूं? ओके। किस किस को लगता है नेगेटिव ज्यादा चलता है? ओके, मिक्स। घर में जब चींटी आ जाती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? आंट, है ना? जब वो चींटी आ जाती है तो क्या करते हैं? कुछ खाना गिरा हो तो जल्दी जल्दी उसे साफ कर लेते हैं, क्योंकि पता है चींटियों में वो सिग्नल भेज देते हैं, थोड़ा सा भी मीठा गिरा तो पूरी फौज आ जाती है ना? ऐसे ही आंट मतलब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। एक थॉट नेगेटिव आया, उसके बाद क्या होता है? हम सबको पता है, उसकी पूरी साइकिल में चले जाते हैं और ना टाइम का पता चलता, ना एनर्जी का पता चलता, पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। होती है या नहीं? यस और नो? ओके, ठीक है। तो अपने आप से हमें बात करना सीखना है, नेगेटिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें अपने आप से सीखनी है। यही मेडिटेशन का पहला स्टेप है। कुछ अलग से नहीं करना है मेडिटेशन में, पहले खुद से बात करनी सीखनी है। ठीक है? चलिए, रेज योर राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, अच्छे से सभी उठाएंगे। हाँ, ऊपर अच्छे से। अभी मैं क्या करूंगा, कुछ अच्छी अच्छी बात बोलूंगा। आपको लगे अच्छी बात है तो आपको अपने सिर पर हाथ रखना है
और कहना है तथास्तु। क्या कहना है? क्या होता है तथास्तु का मतलब? जैसा आप सोचो, जैसा आप बोलो वैसा हो जाए, ठीक है? बीच में थोड़ा नेगेटिव भी बोलूंगा, तब सिर पे हाथ रखना है? नहीं, ऐसा भी नहीं कि साथ वाले के सिर पे हाथ रख दो। ना खुद से गलत बात करनी है ना दूसरों से। क्लियर? थोड़ा अच्छे से। मैं बहुत खुश हूं, तथास्तु। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत पावरफुल हूं, बहुत शांत हूं, बहुत कमजोर हूं। देखा, अभी भी ध्यान नहीं है। अब फास्ट फास्ट करेंगे। मैं बहुत खुश हूं, बहुत पावरफुल हूं, बहुत हेल्दी हूं, बहुत शांत हूं, बहुत स्पेशल हूं, बहुत वीक हूं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां अपने लिए। अच्छा लगा करके? अच्छा लगा? ओके। एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ में और उसे कैसे ठीक करना है। जब सुबह उठते हैं, बाय द वे सुबह उठने से याद आया कि जब आप सुबह उठते हैं सन का कलर क्या होता है? हाँ जी, ऑरेंज, ओके, और रेड, ओके, और हाँ, येलो, है ना? आपने सन का कलर तो बता दिया, कलर बताते बताते ये भी बता दिया आप कितने बजे उठते हैं, है ना? जो येलो देखकर सोचते हैं येलो होता है, वो कितने बजे उठते होंगे? ओके। तो जब सुबह उठते हैं, पढ़ाई करनी है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी, तो एक थॉट आता है। वो आता है कि चलो मेडिटेशन करना है, बहुत ज़रूरी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है। आता है ना थॉट? उसी के साथ एक और छोटा सा थॉट आता है। वो क्या आता है? हाँ जी, हाँ, थोड़ी देर और सो जाते हैं, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, है ना? कल कर लेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, अभी नहीं। और अब तो 2024 तक छोड़ दिया है कि अब जनवरी से ही शुरू करेंगे, है ना? अब अगर आप स्टूडेंट हैं, दिन में एक समय आता है पढ़ाई करनी है, पता है एग्जाम्स हैं, तैयारी करनी है, तो पहली थॉट आती है तैयारी करनी है अच्छे से। फिर एक और थॉट आती है। वो क्या आती है? या तो मोबाइल देख लेते हैं या कुछ हो जाता है, तो क्या आता है मन में? क्या आता है थॉट? थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, फिर कर लेंगे। ऑफिस में क्या होता है? पता है 2 दिन बाद ये काम पूरा करना है, फिर भी अभी चाय पी लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर देखेंगे। अच्छा, रात को सोने से पहले सब तैयारी है ना, पता है कल मुझे पढ़ाई करनी है, टाइम से सोना है, मेरे लिए हेल्दी ये है। फिर एक दूसरा थॉट क्या आता है? थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, शायद मोदी जी का मैसेज आया हो, है ना, कुछ पूछना हो उन्हें मुझसे। तो हम सबके अंदर ये 2 तरह की आवाज आती है। लेट्स से उसको नाम देते हैं। पहली आवाज है सोनू की और दूसरी आवाज है मोनू की। अब प्रॉब्लम क्या है? सोनू तो बेचारा बिल्कुल पतला कर दिया, उसे तो खाना खिलाया ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और मोनू वो पूरा गोलू बन गया है ना? तो अभी ऑटोमेटिक पहला थॉट क्या आता है? नेगेटिव या लेजीनेस वाला, आलस्य वाला, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, है ना? आप में से कौन कौन है जो कॉन्फिडेंट हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं और 5 मिनट बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में? कौन कौन कॉन्फिडेंट है जो यहाँ आकर बोल सकते हैं? ओके। अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ
चाहे 30 सेकंड्स लें, ये चेक करें आपके अंदर का मोनू क्या बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेक करें, बस अंदर की कन्वर्सेशन चेक करें, मोनू क्या कह रहा है आपको। हाँ जी, जिसने हाथ नहीं उठाया, मोनू क्या कह रहा है? हाँ जी, थोड़ा जोर से, टॉपिक पता हो। हाँ, माइक दे दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, अभी क्लियर नहीं हुआ सोनू कौन है, मोनू कौन है? टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं हुई तो फिर। हाँ, टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं हुई, कुछ गलत बोल दिया, इंग्लिश सही नहीं बोली, इधर उधर वर्ड्स हो गए तो लोग हंसेंगे, है ना। डर आ रहा है, डर डर क्रिएट हो रहा है, राइट? मानते हैं इस बात को? अब ये जो सोनू है ना, जो पहला बोला, सोनू है वॉइस ऑफ द सोल, आत्मा की आवाज या दिल की आवाज। और मोनू कौन है? माइंड, माइंड कंडीशनिंग, जो पिछले काफी सालों से, पिछले काफी जन्मों से हुई पड़ी है हमारे अंदर। गलत मूवीज देखने से, गलत रील्स देखने से, गलत बातें सुनने से ऐसी हमारी कंडीशनिंग हो गई है। अब मैं मोनू की 3-4 क्वालिटीज आपको बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रख पाएं। मोनू एक ही चीज चाहता है, वो चाहता है आप कुछ मत करो, आप बस बैठे रहो, खाते रहो, सोते रहो और कुछ नहीं करना है। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो कहता है कुछ मत करो, बस वहीं बैठे रहो जहां बैठे हो, राइट? वो रिस्क नहीं ले सकता है। वो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी होगा ना कहीं से ढूंढ कर ना दुख ले आएगा। देखा है आपने आसपास ऐसे लोग? अपनी लाइफ को देखिए, आसपास लोग देखिए, सब कुछ परफेक्ट है, बिना बात के कुछ ना कुछ ड्रामा लाइफ में ले आते हैं, है ना। जब तक वो कहते हैं जब तक लड़ाई ना हो ना, जब तक थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स ना हो ना, किक नहीं मिलती है। होता है ऐसा? कौन कौन एग्री करता है इस बात को? बहुत कम लोग करते हैं। किस किस को हिंदी समझ आती है? अच्छा, सबको आती है, ओके। तो थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, बात भी करेंगे। तो मेडिटेशन से हम एक ही चीज करते हैं, जैसे दीदी इतना अच्छा एक्टिविटी करवा रहे थे, इसमें हम सोनू की आवाज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, एम्पलीफाई करेंगे, और मोनू की आवाज को कम कर देंगे। बस यही हमें सीखना है कि हर जो थॉट हमारे अंदर आता है वो सच नहीं है। 90% हमारी इमेजिनेशन होती है। आप कभी रोड पे जाओ, सड़क पर जाओ, कितनी बार ऐसा नेगेटिव थॉट आता है, हाय मुझे कुछ हो गया तो। विजुअलाइज भी कर लेते, सब मन में चल भी जाता है, हाय एक्सीडेंट हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, है ना। जब स्कूल में थे तो थोड़ी सी भी चोट लगती थी तो इतनी बड़ी पट्टी बांध कर जाते थे, मैं तो बांध कर जाता था, है ना। क्यों? जब कोई पूछता है ना क्या हुआ, ओहो हो, क्या अच्छा लगता है ना। होता है ऐसा? कोई बीमार होता है, उसको लोग पूछने आ रहे हैं, सच सच बताना किस किस के मन में आया काश मुझे भी थोड़ा ऐसी बीमारी हो जाए तो। मानते हैं इस बात को? हम सिंपैथी ढूंढते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं हाय मेरी लाइफ में कितना दुख है, कितनी परेशानी है। ये कौन है? ये सोनू नहीं है, ये कौन है? मोनू है। आज हम थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करेंगे, मेडिटेशन से समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, माइक लेंगे, चाहे 1 मिनट लीजिए, अपने पिछले 3-4 दिन चेक करें, आपके मोनू ने आपको किस तरह के एक्सक्यूज दिए, किस तरह के बहाने दिए, पढ़ाई ना करने के लिए, काम ना करने के लिए, कोई भी ऐसी बात हो, करना चाहते थे। अच्छा ये बताइए, कल कौन कौन आया था आप में से?
अच्छा, आप लोग आए थे। सच सच बताइएगा, जिसने हाथ उठाया, किस किस के मोनू ने ये कहा कि क्या करना है जाकर? हाथ उठाएंगे। किस किस के मन में आया कि जाना चाहिए या नहीं, संडे है, थोड़ा कुछ और कर लिया जाए? थोड़े थोड़े हाथ उठे हैं, है ना? तो बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे पिछले कुछ दिनों में किस तरह से माइंड ने आपके साथ गेम खेली और आपने उसको सच मान लिया। एडिक्शंस भी इसी वजह से होती हैं। एडिक्शन समझते हैं? और जैसे दीदी बता रहे थे, मोबाइल मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम बहुत, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इन अदर सेंस। पता नहीं, मैंने बात नहीं की ना 2 घंटे, मोबाइल नहीं देखा तो दुनिया पता नहीं क्या हो जाएगा, रुक नहीं जाए, है ना? इसलिए हम समझेंगे कि कैसे अपने आप से हमें बात करनी है। सबसे मेन क्वेश्चन जो लोगों का आता है, बच्चों का स्पेशली जो आता है, वो यही आता है कि फोकस कैसे हो, है ना? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। किस किस का क्वेश्चन है ऐसा, या सबका फोकस है? ओके, ठीक है। अब फोकस ना लगने का भी कारण क्या है? हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पास्ट में है, चीज़ों में है, लोगों में है, और हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कैसे हम फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ आने वाले थे, 4 बजे का टाइम था, और मान लीजिए कल बहुत ज़्यादा तूफान आया और बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई, बहुत ज़्यादा कचरा आ गया, हमें टाइम नहीं मिला। हमने सोचा अब क्या करें, तो हमने मान लीजिए पूरा कारपेट बिछा दिया यहाँ पर, और कारपेट बिछाकर हम भूल गए। 6 महीने बाद याद आया, अरे नीचे तो क्या था, कचरा था। उस कचरे का क्या हाल हुआ होगा? क्या हाल हुआ होगा उस कचरे का? इमेजिन कर सकते हैं कितना बुरा हो गया होगा ना? अब हम क्या करते हैं, अपने मन में कोई बात हुई, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, सामने से जवाब नहीं दिया, मान लीजिए आपके स्कूल के, इंस्टीट्यूट के सीनियर ने कुछ कह दिया, मैनेजर ने कुछ कह दिया, आप वहाँ जवाब नहीं दे सकते। मम्मी ने कुछ कह दिया, आजकल तो जवाब दे देते हैं बच्चे, पर मान लीजिए, इमेजिन करें कि नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर हर्ट हो गए। किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया, चीट कर दिया, पैसे नहीं दिए, ऐसी छोटी छोटी बातें, फेलियर आ गया, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर वो चीज़ें बढ़ाता रहता है, नेगेटिविटी, और उसे ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो कारपेट के नीचे है, दिखने में तो हम खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या है, बहुत कुछ है। और फिर क्या होता है, एक छोटी सी बात होती है, बात भी बड़ी नहीं होती है, क्या हो जाता है, पूरे का पूरा आता है बाहर। फिर हम सोचते बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। थोड़ा सा साइकोलॉजी समझे, ब्रेन की प्रोग्रामिंग समझें। एक बहुत सुंदर कोट है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। जहां ध्यान देते हैं हम लोग, वो चीजें बढ़ती हैं। तो पढ़ने बैठे हैं और ध्यान कहाँ है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माइंड हमारा प्रेजेंट में फोकस कर ही नहीं पाता है, गिल्ट में रहते हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि पढ़ाई अभी तक तो इतनी हो जानी चाहिए थी, और उस चक्कर में आज भी पढ़ाई नहीं हो पाती है ना? तो हमें थोड़ा सा समझना है कि प्रेजेंट में कैसे रहें। ठीक है, 1 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं।
आप में से किस किस को लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? किस किस को लगता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? ओके, ठीक है। 1 मिनट सीधा बैठेंगे, हो सके तो रेड लाइट कर दीजिए 1 मिनट के लिए। अब अपने आप से पूछें, आंखें बंद कर सकते हैं, कि हाँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस समय, इन दिस मोमेंट, प्रेजेंट में, इस पल में मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? अच्छे से आंसर ढूंढेंगे, अपने मोनू से पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, आंखें खोलेंगे। सो कौन शेयर करना चाहेगा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या? इस पल में कोई प्रॉब्लम है? हो सकता है थोड़े पैर दर्द हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, पर क्या प्रॉब्लम है इस समय? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। प्रेजेंट में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से 500 मीटर आपको जाना है, वॉक करके आना है, खुशी खुशी जाएंगे? अब मैं कहूँ आपको 50 kg का एक पूरा बोझा उठाकर जाना है 500 मीटर, कंफर्टेबल होगा? बहुत मुश्किल होगा। यही तो हम पूरी जिंदगी करते हैं, एक बोझा लेकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो क्या होगा? थकान हो जाएगी, और रात के 9 बजते 9:30 बजते बजते क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट सबकी बैटरी डाउन हो जाती है और कहते हैं बस अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, अकेला छोड़ दो मुझे। होता है ऐसा? यस और नो? होता है। तो अगर फोकस बढ़ाना है तो हमें जितना हो सके प्रेजेंट में, ये 1 मिनट जो प्रैक्टिस की ना, उसे प्रैक्टिस करना है कि मेरा पूरा ध्यान प्रेजेंट में है। और जैसा दीदी बता रहे थे, बहुत सुंदर, इसे लोगोथेरेपी कहते हैं। थेरेपी सुना है आपने? आजकल थोड़ा फैशन में है ये कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप थेरेपी कर सकते हैं, अच्छी बात है। एक लोगोथेरेपी होती है। लोगोथेरेपी मतलब कि इंसान से बात की जाती है उसका मीनिंग, उसका पर्पस ढूंढने के लिए। तो जो सारी एक्टिविटी थी असली में क्या थी? अपने लाइफ का मीनिंग, पर्पस ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके बिना लाइफ खाली हो जाती है। उसके बिना हर तरह के इश्यूज आएंगे। लेकिन अगर ये क्लियर है ना मुझे क्या करना है, क्यों करना है, तो फिर ये बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी लगेंगी। लेकिन उसके लिए एक रूल है, हमारे ज़्यादातर सपने हमारे खुद के नहीं होते हैं। किसके होते हैं? मूवी देखी, लगा कि अरे डॉक्टर ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, है ना,
मुझे भी डॉक्टर बनना है, रिस्पेक्ट हो रही है, डॉक्टर बनना है। ज़्यादातर सपने आसपास देखकर करते हैं। मैंने भी इंजीनियरिंग इसीलिए की, सभी फ्रेंड्स कर रहे थे तो ज़्यादा पता नहीं था, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। लेकिन जब मीनिंग पता चला लाइफ का तो बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी लगने लग गई। अब ये मीनिंग पर्पस बहुत हैवी नहीं बनाना है इसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ करना है। रोज़ का मीनिंग, रोज़ का जीवन का लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आज क्या करना है ना, टू डू लिस्ट तो बनाते हैं लेकिन टू बी लिस्ट बनानी है। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं छोटे बच्चों से हमेशा ये पूछता हूँ कि आज मान लीजिए एक डरावनी पिक्चर देख ली तो रात को सपना कैसा आएगा? छोटे होते जब कोई मूवी देखी होगी डरावनी तो सपना कैसा आया? डरावना आया। सिंपल इक्वेशन है ना, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अब मैं पूरा दिन आपसे पूछूं, लेकिन इसमें ऑनेस्टली बताना है, सच सच बताना है। जो हम वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, इशारे से बताइएगा कि उसमें किस तरह का कंटेंट आता है। बहुत पॉजिटिव आता है तो ऐसे करेंगे, इन्फॉर्मेटिव काम का आता है तो ऐसे करेंगे, नेगेटिव आता है तो ऐसे करेंगे। ठीक है? क्या लगता है यूट्यूब, वेब सीरीज, इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट, किस तरह का कंटेंट आता है? इशारे से बताएंगे सभी। किसको समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया? हाँ जी, फिर से बताएंगे। पॉजिटिव, इंफॉर्मेटिव, काम का, अच्छा काम का, या नेगेटिव कंटेंट आता है, क्या कहेंगे? नेगेटिव है ना, काम का ज्यादा आता है। अच्छा, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं पूरा दिन ऐसी चीजें देख रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, गलत बोल रहा है, गलत लैंग्वेज यूज हो रही है, और आजकल तो वो वेब सीरीज कैसी आती हैं, मर्डर हो रहा है, किसी को चीट किया जा रहा है, ये सब चीजें, तो हमारे अंदर कैसा चलेगा? वैसा ही चलेगा। और ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की है, दिन में भी रात में भी। सोने बैठ जाते हैं 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, और नींद कब आती है? फिर कहते हैं मोबाइल इसलिए मैं देख रहा हूं क्योंकि नींद नहीं आ रही है। कुछ लोग सो भी जाते हैं लेकिन माइंड एक्टिव रहता है। कौन कौन मानता है इस बात को, एक्सेप्ट करता है? देखिए सभी, ऑलमोस्ट सभी। माइंड बहुत एक्टिव रहता है रात को। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पहला स्टेप, अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक कर दें। मेरे पीछे सभी रिपीट करेंगे लेकिन अच्छे से महसूस करके, ठीक है? ओके। माई माइंड, अपनी मर्जी से आए हैं सभी, थक गए, पानी पीना है, बोल सकते हैं? ओके। माई माइंड, अच्छे से, LKG क्लास के बच्चे की तरह नहीं, दिल से फील करके। माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन, मेरा मन कूड़ेदान नहीं है। बस आगे नहीं बोलना। क्या डालते हैं हम डस्टबिन में? कचरा। अपने मन में क्या डालते हैं पूरा दिन? कचरा। मानते हैं ना? तो कल से नहीं, अभी से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी का वॉइस नोट सुनने से पहले, किसी ने वीडियो भेज दी इधर उधर की, देखने से पहले पॉज लेना है, टेक अ स्टेप बैक, और क्या बात करनी है अपने आप से? मेरा मन क्या नहीं है? डस्टबिन नहीं है, कचरा नहीं डालना है। आप देखना ओवर थिंकिंग 50% कम हो जाएगी। दूसरा 50% उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपने एक टर्म सुनी है, इंसोमेनिया? इंसोमेनिया सुना है?
जिन्हें रात को सोने की प्रॉब्लम होती है, इंसोमेनिया कहते हैं। आजकल एक और चीज चल रही है, इन्फोमेनिया। इन्फोमेनिया मतलब एक अर्ज रहती है कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए, कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में। वो नहीं बनना है, ठीक है, ब्रेक लगानी है। असली में क्या है, हम अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ देख लेने से आई विल फील गुड, लेकिन हम सबका एक्सपीरियंस है वो देखने से चीज़ें खराब ही होती हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं। मानते हैं इस बात को? तो इन्फोमैनियक मुझे नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन पर आते हैं। नेक्स्ट। तो कल भी हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताऊंगा असली में सक्सेस का क्या मतलब है, असली में दुनिया क्या समझती है और असली में क्या मतलब है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले, क्या लगता है आपको सक्सेस का क्या मतलब है, सफलता का क्या मतलब है आपके लिए? माइक कोई है जो बताना चाहेगा? या मोनू हावी हो गया? मोनू को खत्म करना है, यहीं पर खत्म करके जाना है, ठीक है। जो भी मन में आए बोलिए, ज्यादा डरना नहीं है। हाँ जी, माइक देंगे उनको। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है सक्सेस का मीनिंग। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, हाँ मतलब डिपेंडेंट होना है, नहीं, इंडिपेंडेंट हाँ, होना है, ओके, हाँ। है ना। हेल्थ अच्छी रखनी है अपनी, सेकंड मीनिंग, और थर्ड फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छी रखनी है, ओके, सक्सेस मीनिंग। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एनीवन एल्स, कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, इधर। So luxurious life. सॉरी, Luxurious life means टाइम। luxurious life means like अच्छी खासी गाड़ी, पैसा, बंगला, बैंक बैलेंस, like this. अच्छा, गाड़ी, बैंक बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि इट्स बेटर टू क्राई इन फरारी रेदर देन मारुति, है ना। तो ये थोड़ा सा पहलू चेक करना है, क्योंकि दुनिया आपको वही बोलेगी। टीवी ऑन करेंगे, सब कुछ कहेंगे इट्स ऑल अबाउट कितने फॉलोअर्स हैं मेरे, कितने अकाउंट में पैसे हैं, और आप बिजनेस कितना कर चुके हो। पर मुझे अपनी डेफिनेशन खुद तय करनी है। मुझे एक बहुत सुंदर कविता याद आती है इस पे कि उन्हें कामयाबी में सुकून मिला तो वो दौड़ते चले गए, मुझे सुकून में कामयाबी मिली तो हम जरा ठहर से गए। आगे भी। जिंदगी की दौड़ में तू बशर कितना दौड़ता जा रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मरता जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हम सबकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग अलग है, पर कुछ चीजें वो कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको नकारा नहीं जा सकता, और वो ये है कि अगर सुकून नहीं है तो किसी भी कामयाबी का फायदा नहीं है। और जब मेरा मन शांत होता है तो वो क्रिएटिव होता है। बच्चे क्यों इतने क्रिएटिव होते हैं? क्योंकि मन में बहुत कुछ कचरा नहीं होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, मिनिमलिज्म जिसे कहते हैं। बहुत चीज़ें याद रखने की कोशिश मत करिए जो काम की नहीं है। इसका बर्थडे, मेरी फ्रेंड का बर्थडे याद रखना ज़रूरी नहीं है, काम की चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है, ओके। ट्राई करेंगे, जितना मन में कम स्पेस उतना माइंड क्रिएटिव होगा, पॉजिटिव होगा और फियरलेस होगा। नेक्स्ट। सो फेलियर्स मुझे डिफाइन नहीं कर सकती, सक्सेस भी डिफाइन नहीं कर सकता है। हम क्या करते हैं, 2 साल पहले ऐसा हुआ था, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बोझा, वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है। अपने आप से कुछ बातें करेंगे, लास्ट में करेंगे मेडिटेशन एंड करते हुए इसी के बारे में।
आगे फ्लो पे बात हो गई कि पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो अच्छे से बात करते हम लोग। नेक्स्ट, ओके, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपसे 2 दिन पूछूं, पहले दिन आपने क्या किया, थोड़ा सोनू मोनू से ही रिलेट करेंगे। पूरा लेजी रहे, कुछ नहीं किया, मूवी देखी, वेब सीरीज देखी, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा था वो देखते हुए, आपको लग रहा था कि मज़ा आ रहा था। दूसरे दिन सुबह उठे, घर की थोड़ी थोड़ी सफाई की, बेड क्लीन किया, अपना रूम क्लीन किया, अच्छी आदतें, कुछ बाहर का नहीं खाया, गलत नहीं खाया। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था लेकिन आपने ये किया। एट द एंड ऑफ द डे, बिफोर स्लीपिंग, आपको क्या लगता है, आपको ज़्यादा खुशी पहले दिन मिलेगी या दूसरे दिन? किस किस को लगता है पहले दिन मिलेगी, वाह आज तो 3 मूवीज देखी, मज़ा आ गया, कुछ नहीं किया, मज़ा आ गया। अच्छा, दूसरा दिन? अच्छा, सबको ऐसा लगता है ना? क्यों? अच्छी आदतें हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ाती हैं। सेल्फ स्टीम का हिंदी में मतलब होता है हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, अपने बारे में कैसी सोच रखते हैं। तो जितनी हेल्दी हैबिट्स, जितना सोनू को सुनेंगे, उतना हमारे प्रति स्टीम बढ़ जाएगा और हमारी खुशी बढ़ेगी। नेक्स्ट, ये सोनू मोनू हो गया। वॉइस वर्सेस नॉइस, वॉइस ऑफ द सोल, नॉइस वो जो शोर है अंदर का। नेक्स्ट, ओके, सो ये भी बात हमने कर ली। थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि अंदर की नेगेटिविटी जितना हटाएंगे उतना फियरलेस होते जाएंगे, फिर स्टेज में आने में भी डर नहीं लगेगा। क्या आप मान सकते हो कि जब मैं शुरू में स्कूल कॉलेज में, तो मैं हमेशा स्टेज पर रहता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे अंदर भी वो डर आ गया था। 4 लोगों के बीच नहीं बोल पाता था मैं। इमेजिन कर सकते हैं? हम सब उस स्टेज से जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक लाइन जिसने मेरी बहुत मदद की कि यू हैव अ पर्पस बिफोर एनीवन हैज़ एन ओपिनियन अबाउट यू। मेरा पर्पस ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की ओपिनियन से, लोगों की बातों से कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम रैप अप करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे। जो बिल्कुल नए हैं मेडिटेशन में, आंखें बंद कर सकते हैं, पर धीरे धीरे कोशिश करनी है आंखें खोलकर मेडिटेशन करने की। तो जैसा कंफर्टेबल हो, थोड़ा म्यूजिक प्ले कर देंगे बैकग्राउंड, बिल्कुल फेंट। अपने आप से पूछें, क्या मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूँ? माइंड, इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि, पास्ट में, लोगों में, चीज़ों में तो नहीं। अपनी सारी अटेंशन को, चेतना को मस्तक के बीच लेकर आएंगे, जहाँ तिलक लगाते हैं। अपने आप से बात करेंगे कि एक सितारे की तरह
like a shining star, twinkling star. मैं एक आत्मा हूँ. I am a divine soul, shining like a star. और मेरा वास्तविक स्वरूप, my original संस्कार is to be peaceful. शांत रहना, खुश रहना मेरा स्वभाव है. कहीं जाना नहीं है. फ्यूचर में, अचीवमेंट्स में मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं है. इस समय, इस पल में मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ. I am not my mind. मैं मेरा मन नहीं हूँ. मन में जो भी थॉट्स आते हैं मैं वो नहीं हूँ. मैं एक आत्मा हूँ और शांत स्वरूप आत्मा हूँ. I am not my past. I am not my mistakes. I am not my failures. मेरा पास्ट, मेरी गलतियाँ, मेरे फेलियर्स मुझे डिफाइन नहीं कर सकते. दूसरों की बातें, दूसरों के गलत बोल मुझे डिफाइन नहीं कर सकते. I create my own identity. अपनी सच्चाई मैं खुद क्रिएट करता हूँ. I am a powerful soul. आंखें खोलकर सामने ऊपर उस रेड लाइट को देखेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट को देखेंगे. मेडिटेशन में ही रहेंगे और महसूस करेंगे परमात्मा मुझे बहुत प्यार करते हैं. God loves me so much. जैसे सूर्य से किरणें शरीर पर पड़ती हैं, ऐसे ही महसूस करें प्यार की किरणें, रेज ऑफ लव परमात्मा से मुझ आत्मा पर, सेंटर ऑफ फोरहेड पर पड़ रही हैं. मेरे अंदर का खालीपन, अकेलापन, नेगेटिविटी सब दूर होती जा रही है. परमात्मा को हैप्पी मदर्स डे बोलेंगे.
और 1 मिनट के लिए अपने दोनों पेरेंट्स को याद करेंगे। कितना ग्रेटफुल, कितना शुक्राना है अपनी मदर के लिए, फादर के लिए। कितना कुछ उन्होंने मेरी लाइफ में किया है, दिल से शुक्रिया महसूस करेंगे। ओम शांति। पर ये बार बार अपने आप से बताना ज़रूरी है कि सही में क्या मैटर करता है आज के समय में, और कुछ साल बाद असली में क्या मैटर करेगा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूं तो मैं आईआईटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मेरे कितने फ्रेंड्स का हुआ था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी उस चीज़ों को डाइजेस्ट करना, प्रोसेस करना। लेकिन जब मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो जब ये दिखता है कि मैं इंटरनली किस स्टेज पर हूँ, एक्सटर्नली तो हूँ ही, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक वर्ड जो हम सोचते हैं वो तो है ही, लेकिन अंदर सेटिस्फेक्शन कितनी है कितनी नहीं है वो मैटर करता है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स आज तक मुझसे जो आईआईटी में गए थे, जो मुझे लगता था उस समय कि मैं तो पीछे रह गया और वो आगे चले गए, आज मुझसे एडवाइस लेते हैं कि इस चीज़ को कैसे डील करना है, कैसे इस चीज़ को मैं ठीक कर सकता हूँ। सो लाइफ का कुछ ना कुछ तरीका होता है अपने आप को रिवील करने का, लेकिन अपनी वैल्यूज़ पे स्टिक रहना ये हमारा मेन मोटिव है। ये एक्टिविटी सिर्फ आज की नहीं हो, अपने आप को बार बार बताना है कि जो चीज़ अगले 5 साल में मैटर नहीं करेगी उसके बारे में 5 मिनट भी नहीं सोचना है। नहीं तो हम कितना कुछ अजीब सोचते रहते हैं और नेगेटिव होते रहते हैं, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जी, नान जी, ओके, ठीक है। किस किस ने वो गेम खेला है, डार्ट वाला गेम खेला है? डार्ट समझते हैं? वो एक बुल्सआई होता है, बुल्सआई सुना है किसी ने? वो एक ऐसे राउंड होता है और सेंटर पर, हाँ समझ गए। किस किस ने खेला है? ओके, आज हम खेलेंगे उसे, खेलेंगे सभी, ओके। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो हमें चेक करना है। सभी को दिख रहा है? सिर्फ वो दिखाइए, नीचे सर्कल दिखाइए, वो वाला लाइट भी बंद हो जाए तो। ओके, थोड़ा सा ऊपर, हाँ थोड़ा जूम। ओके, दिख रहा है सभी को? क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। तो 4 ऐसा सर्कल बना लीजिए अपने नोटबुक में। कैसा भी सर्कल बने कोई बात नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं है इतने सारे सर्कल बनाना, बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके 4 सेक्शन कर लीजिए। डन हो गया? बना लिया? सो सेंटर पर जब हम पॉइंट करेंगे तो कितने नंबर मिलते हैं 10 में से? 10 में से 10। उसका आउटर सर्कल होगा तो कितना? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। तो ये 4 सेक्शंस को आपको लिखना है। पहला आप लिख सकते हैं कि मेंटल/इमोशनल हेल्थ। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले 4 पॉइंट लिख लीजिए। 4 सेक्शन बनाए, एक क्वाड्रेंट पे लिखिए मेंटल/इमोशनल हेल्थ। मतलब मैं अपने आप से
किस तरह की बातें करता हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव ज़्यादा चलता है या पॉजिटिव ज़्यादा चलता है, खुश में ज़्यादा रहता हूँ या डिस्टर्ब ज़्यादा रहता हूँ, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता हूँ या स्थिति ठीक रहती है, स्टेबल रहता हूँ, लोगों की बातें जल्दी असर करती हैं या इम्यून रहता हूँ मैं। ये है मेरा मेंटल स्लैश इमोशनल हेल्थ। दूसरा सेक्शन बनाइए माय वर्क या स्टडी या स्किल्स, ये तीनों एक में आ जाएंगे कि मैं कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, स्किल्स कितने अच्छे से डेवलप कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि लेजीनेस बहुत है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो मूवी देख लेते हैं, ये मेरा बिहेवियर है, या टाइम पर हर चीज़ को ख़त्म करता हूँ, इंटरेस्ट आता है, फोकस रहता है मेरा पढ़ाई पर। ओके। तीसरा सेक्शन सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम मतलब कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, कैसा सोचता हूँ। लिखा थर्ड। फोर्थ इज अलाइनमेंट विद माय वैल्यूज। मेरी जो वर्च्यूज हैं, गुण हैं, वैल्यूज हैं, वैल्यूज मतलब जैसे प्यार से बात करना, मीठा बोलना, धीरे से बोलना, गुस्सा नहीं करना, कितना मैं अलाइंड हूँ मेरी वैल्यूज से। अब क्या करना है, अब जैसे डार्ट फेंकते हैं ऐसे ही आपको चारों सेक्शन में एक्स लिखना है, क्रॉस मार्क करना है। आपको क्या लगता है कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ 10 on 10 है, सेंटर पर है, या थोड़ा डेविएट है उससे, है ना। सेंटर मतलब आई एम बीइंग द पर्सन आई वॉन्ट टू बी, मैं वो हूं जो मैं करना चाहता हूं, जैसा फील करना चाहता हूं। सभी को समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल है? ओके। ऐसे ही चारों सेक्शन में एक्स को मार्क करेंगे, डार्ट फेंकेंगे। चलिए थोड़ा सा चेक करेंगे और डार्ट फेंकेंगे। ऑनेस्ट से आंसर देना है, ठीक है? किसी को प्रिटेंड नहीं करना, दिखाना नहीं, जो है वो है, ठीक है? या ऐसे डार्ट कितना वैल्यूज में है, तो हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ ये तो पूरा बाहर ही हो गया। हुआ? ओके। हाँ, क्या हुआ? बनाया नहीं आगे, क्यों?
समझ नहीं आया? ओह, ठीक है। हुआ? ठीक है, कुछ कुछ को शायद समझ नहीं आया। नहीं आया ना? किसको नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, ओके। तो सिंपल, अगर आपको लगता है कि उस चीज़ में मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तो 10 में से 10 मार्क्स दीजिए, नहीं तो कितना आपको इम्प्रूव करना है, ये चेकिंग था। इस एक्टिविटी का मेन पॉइंट ये था कि हमें इन चीज़ों में 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन आज से अपना ध्यान इस चीज़ पर लाना है। नहीं तो दुनिया की भाग दौड़ में ये चीज़ तो कहीं साइड में ही हो जाती है ना। कहते बस सक्सेसफुल होना है, डजेंट मैटर कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बस फर्स्ट आना है। ये मन कितना भी नेगेटिव कुछ भी हो जाए, कितनी भी गलत एडिक्शंस आ जाएं लाइफ में, है ना। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, टीचर्स भी यही चाहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बस तुम्हारे नंबर आ जाए, बाकी तुम कुछ भी करो। पर मुझे चेक करना है कि मेरे लिए क्या मैटर करता है। आप में से कोई ऐसा है जो कहे कि आधा घंटा गुस्सा कर लूँ ना, मज़ा आ जाता है, मतलब ओहो दिन बन जाता है। आप में से है कोई ऐसा? या कोई ऐसा कहे कि आधा घंटा ओवर थिंकिंग कर लूँ ना, जब रात को ओवर थिंकिंग होती है ना सोने से पहले, ओहो मज़ा आ जाता है। आप में से है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? नहीं है ना। कोई नहीं चाहता हम ऐसा करें, लेकिन हो क्या गया है, वो कंडीशनिंग, वो बातें ऐसी हो गई हैं कि हमें ये नेचुरल लगने लग गया है। और इसको थोड़ा सा हम ग्लैमराइज करते हैं। मैंने देखा है, ओह मैं ना 2 दिन से नींद नहीं आ रही है मुझे। फ्रेंड्स में ऐसे बात करते हैं ना, उसे ग्लैमराइज करते हैं कि वाह देखा मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। इस चीज़ को हमें ठीक करना है। तो इसी थीम के साथ, इसी बातों के साथ आज के हम जो ये फेस्टिवल है उसका आगाज़ कर रहे हैं और इस पर बात करेंगे। तो आगे और भी चीज़ें होंगी, कल भी होंगी, और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा इस पर रिफ्लेक्ट करें, चेक करें कि क्या मुझे इम्प्रूव करना है। और एट द एंड ऑफ द सेशन, जब 2 दिन ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, तो मैं अपने आप को मार्क्स थोड़े ज़्यादा दे पाऊँ, थोड़ा और सेंटर पर मैं आ सकूँ। टूल सीख कर जाएंगे यहाँ से, जिससे हम लाइफ में अप्लाई कर सकें। ठीक है, चलिए आपसे दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।